हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है? बढ़िया। आइए बेटे, फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अवकलन समीकरण, मैथमेटिक्स, कक्षा कौन सी कक्षा है? 12 कक्षा के लिए अवकलन समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको पहले दे चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दे रहे हैं बेटे। वैसे इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं बेटे। अगर आप उनको भी पढ़ लेंगे तो 90+ में आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है? हाँ, ज़रा हंसते रहा करो। ठीक है बेटे, समझिए ज़रा इधर क्वेश्चन आ जाइए इंपॉर्टेंट एक और। क्या है कि अवकलन समीकरण इतने को हल कीजिए। आ जाइए। 1 + x² इंटू sec² y इंटू dy प्लस 2x इंटू tan y इंटू dx इज इक्वल टू 0। यस। अब बेटे इसमें मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि हमें क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है क्वेश्चन को। सेपरेट करने का क्वेश्चन है, कम से कम 15-16 बार आ चुका क्वेश्चन। 3 ही क्वेश्चन है ये, तीनों में से एक आ जाता है बेटे हर साल। देखिए इसमें क्या करते हैं सेपरेट करने में, x के अलग और y के टर्म अलग करते हैं, इसे कहते हैं सेपरेट करना। y dy बराबर माइनस के 2x और tan y और dx और इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें हमने क्या करा, हमने इसको सेपरेट करा बेटे क्वेश्चन को, बीच में इक्वल टू ले आओ। इन्हें मैं कहता हूं, इन क्वेश्चनों को मैं बताता हूं बच्चों को कि ये एक लाइन वाले सवाल, ये एक लाइन में होते हैं और ये 4-5 क्वेश्चन है आपके सिलेबस में। बस इनके लिए सबसे बढ़िया तरकीब, बीच में प्लस जहां हो वहां इक्वल टू ले आओ, ये ले आए। अब आप dy और dx को तो छेड़ो मत, इन्हें तो आप ऐसे ही रखिए। देखो यहाँ dy है, y वाली टर्म इधर ले आओ सब, sec² y अपॉन tan y। अब आप ये सोचो कि इधर कह रहे हैं सर y की टर्म इधर ले आओ, तो ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, जो गुना में है वो अपोन में आती है, जो अपोन वाली टर्म वो गुना में जाती है बेटे। -2 इधर आ गया, x आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 + x² आ गया। ये सेपरेट कर दिया हमने बेटे। इसमें इस 2 को यहीं पे रखो, फायदा होगा। अब इसका इंटीग्रल कर दीजिए बेटे, बस समाकलन करने पर sec² y tan y dy इज इक्वल टू -2x अपॉन 1 + x² dx। बस हो गया समाकलन। समाकलन करते के साथ ही क्या, देखो tan का इंटीग्रल डिफरेंशियल क्या हुआ है, tan का sec²। तो जब इसका डिफरेंशियल ऊपर होता है तो सीधे सीधे log आता है, log tan y बराबर माइनस, देखो यहाँ पे भी इसका डिफरेंशियल ऊपर है तो log 1 + x² प्लस log c। देखो जब भी पूरे क्वेश्चन में log आता हो इंटीग्रल में, तो आप यहाँ कांस्टेंट में भी log रखिए। सही है? कांस्टेंट में भी क्या करते हैं बेटा, log ही जोड़ते हैं। अब इधर आ जाओ, सेपरेट कर दीजिए, बस इस टर्म को इधर ले आओ, log tan y, या ना भी आप करना चाहें इधर तो log c अपॉन 1 + x² लिख दो। क्या बिगड़ गया, ये माइनस की टर्म है अपोन में आएगी, ये प्लस की टर्म है ऊपर रहेगी, log से log कैंसिल। क्या आया, tan y इज इक्वल टू c अपॉन 1 + x²। इसको इधर ले आओ, tan y 1 + x² इज इक्वल टू c। ये इसका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात लगी है। क्या इंपॉर्टेंट बात यह है बेटे कि जब भी कभी इंटीग्रल में अपोन वाले का डिफरेंशियल ऊपर हो तो सीधे सीधे log आता है बेटे, log x। राइट? मतलब ऐसे समझिए, f' अपॉन fx इंटू dx, ऐसे समझ लीजिए। देखो fx का डिफरेंशियल ऊपर f' है, बस आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो, सिर्फ आपको ये लिखना fx log और प्लस c, बस ये करना, log fx प्लस c करना बेटे। राइट? जब भी कभी नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर होता है तो log लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटे।
क्वेश्चन नंबर आपका आ गया बेटे बहुत इंपॉर्टेंट। जिस साल ये क्वेश्चन बोर्ड में आया तो बच्चे बैठे रहे बेटे सवाल को लिए कि ये तो सवाल कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या है जब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सवाल होगा ही नहीं बेटे आपसे। तो हमें क्या करना होता है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो सिंपल क्वेश्चन में मेथड आ जाते हैं। जब सिंपल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस रखोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ही, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई आसान आसान सवाल की। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो लोग है ना ये हटाना पड़ेगा इस क्वेश्चन का। तो इसमें एक फार्मूला लगता है बेटे, log x बेस e इज इक्वल टू किसके, y के। तो x बराबर e की पावर y, ये फार्मूला लगता है इस क्वेश्चन में, तभी इसका इंटीग्रल होगा, तभी ये अवकलन समीकरण हल होती है, नहीं तो होने के नहीं। चाहे आप इसमें कितनी मेहनत कर लो, कितनी कोशिश कर लो, सवाल होने का ही नहीं। यहाँ पे e होता है इंटर में बेस 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। इंटर में लोग पे बेटे बेस जो होता है वो e होता है, लिखें या ना लिखें e समझते हैं। अब हमने e की पावर ये फार्मूला लगा दिया। अब देखो अब क्वेश्चन होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, e की पावर 3x और ये हो गया इंटू e की पावर 4y। हमने इसको क्या किया, अलग अलग ब्रेक कर दिया बेटे। अब सेपरेट करो, सेपरेट, ये तो dy, ये dx, e की पावर 3x तो इधर ही रहने दो, 1 अपॉन e की पावर 4y इधर आ गया। इसको ऊपर ले जाओ, e की पावर 4y और ये dy और e की पावर 3x और dx। ओके बेटे, ठीक है। अब आप इसका समाकलन कर दीजिए, बस हो गया सवाल। e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल बोलो क्या होगा, अपॉन माइनस e की पावर x का तो e की पावर x हुआ है, लेकिन अपॉन माइनस 4 आएगा बेटे। और ये ऐसी ये e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन कितना 3 प्लस कितना c। ये लो जी हो गया आंसर आपका, कुछ करना ही नहीं है। इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो आपको ऊपर फार्मूला बताया वो आपका इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए बेटे, देखिए ये सवाल है ज़रा आपका बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि ये इसे कहते हैं समघात समीकरण। हर साल एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा 2xy, समघात समीकरण कहते हैं बेटे इसको। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन आता भी 4 या 6 नंबर का है क्वेश्चन। तो इसमें क्या करते हैं बेटे, y बराबर mx रखते हैं। क्या करते हैं इसमें, y बराबर mx माना जाता है बेटे इसमें सवाल में, तभी सवाल होगा। अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, dy अपॉन dx बराबर, इसमें y बराबर सॉरी बेटे vx मानते हैं, y बराबर क्या मानते हैं बेटे, vx मानते हैं। माना y बराबर कितना vx। अब इसका डिफरेंशियल करो, फर्स्ट इंटू सेकेंड का प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का। जो भी समघात समीकरण होती हैं, जब हम उसका समाकलन करना चाहते हैं या अवकलन समीकरण को हल करना चाहते हैं तो उसमें y बराबर क्या मानते हैं, vx मानते हैं। अब इसका डिफरेंशियल फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट, ये मान हम क्या करेंगे ऊपर इक्वेशन में लिखते हैं बेटे। ये थोड़ा सा सवाल ज़रा डिफ़िकल्ट माना जाता है बेटे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर साल एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। अब इस dy अपॉन dx का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं, करिए। ये आया आपके पास v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू वी एक्स। अब पूरे क्वेश्चन में से क्या कटा, सोचिए, देखो क्या कटा, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। देखो सोच के, एक्स स्क्वायर कट गया, वी स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया हमारे पास 2v, चूँकि ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट गया। कभी नु सोचो इस एक्स स्क्वायर से यो काट दिया, ये नहीं कटा, एक्स स्क्वायर कॉमन आया है, इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन आया, उससे कटा है बेटे। x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर
वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v, इस v को उधर ले गए, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, एलसीएम लीजिए, ट्वाइस v आया, यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर, 2v स्क्वायर, सोल्व करिए, कितना बचा, x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर -1 माइनस वी स्क्वायर बचा। देखो सोच के गलत है, ऐसा ही है, दो माइनस के एक प्लस का माइनस का एक है ही हमारे पास, इसमें से माइनस कॉमन ले लो बेटे, तो कितना हो गया वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2v, ये है x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब इसे सेपरेट करो, सेपरेट, यहाँ तो डी वी रहने दो, डी एक्स इधर ले आओ, माइनस आ गया, x तो इधर आएगा बटे x, और ये इधर आ जाएगा बटे 2v अपॉन 1 प्लस, अब जिसको सेपरेट करना आता है उन्हें 10th में मेहनत करी है, जिसको सेपरेट करना नहीं आता उसने 10th में मेहनत नहीं करी, सही है ना। सेपरेट करने का मतलब v की टर्म अलग, x की टर्म अलग, y की टर्म अलग, उनको कहते हैं बेटे इंटीग्रल। समाकलन करने पर इंटीग्रल 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी बराबर माइनस 1/x इंटू डी एक्स। हाँ इसमें बेटा यहाँ पे बहुत गलती होती है, यहाँ पे गलती होती है, हमसे भी हो जाती है, तुम तो क्या हो, हमसे भी हो जाती हैं, लेकिन मेहनत करनी चाहिए, प्रैक्टिस करने से आता है बेटे। इसका इंटीग्रल ये हो गया बेटे log 1 प्लस वी स्क्वायर, अभी बताया ना नीचे वाले का डिफरेंशियल, 1 का 0, वी स्क्वायर का 2v, माइनस log x प्लस log k या log c, इसको लिख सकते हैं log 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर log c अपॉन x, ये प्लस का, ये माइनस में, ये नीचे वो ऊपर, log कैंसिल, 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर c अपॉन x, या x इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर किसके, c के, हमने क्या माना था y बराबर vx, तो इससे v का मान कितना आया, v बराबर आया y अपॉन x, इसमें पुट कर दो, x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर c, एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, एक एक्स कैंसिल हो गया बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करते हैं, सेपरेट करने वाला सवाल समघात समीकरण कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, 6 नंबर की या 4 नंबर की या 8 नंबर की आती है। y बराबर वी एक्स मानते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, मान रखते हैं, बराबर रखेंगे, सेपरेट करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, और लास्ट में इसमें v का मान पुट करते हैं। और देखो ये सवाल आता है 8 नंबर का बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर साल 8 मार्क्स का आता है, हर साल। अब आप अपने आप ध्यान रखेंगे बेटे कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, यस। dx cot x इंटू डी एक्स, कितने मार्क्स बता रहा हूं, 8 मार्क्स का। अब देखो इसमें सबसे पहला काम क्या है, dx से भाग करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले बीएससी में आता था बेटे, अब ये आती है इंटर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन कहते हैं इसको। सबसे पहले इसमें dx से भाग करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई, डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा बेटा इसमें, यहाँ पे है हमारे पास 2x डी वाई, 2x इंटू डी एक्स बराबर है बेटा यहाँ पे इज इक्वल टू, राइट, dx से भाग करा, 2xy आ गया, dx कट गया, बराबर कोट x आ गया।
अब इसमें इससे भाग करिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं बेटे इसको कोट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं बेटे, एक तो होती है आपकी dy अपॉन डी एक्स प्लस का p इंटू वाई बराबर q, और एक यहाँ पे y की प्लेस पे x आ जाता है। अब देखो ये दोनों इक्वेशन एक सी नज़र आ रही हैं, dy बटे डी एक्स प्लस p इंटू वाई बराबर q। तो हम इसमें तुलना करते हैं बेटे कि p का मान कितना आया आपका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q का मान कितना आया कोट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 4 क्वेश्चन है बेटे, आप इन 4 क्वेश्चनों को ठीक से कर लीजिए, जो भी 18 में 19 में आया हो और जी इसमें 20 में आया हो। 21 के तो एग्जाम नहीं हुए आपके, 3 साल के पेपरों में ये कम से कम ये दोनों को ये क्वेश्चन रिपीट मिल जाएगा आपको 2 बार, 2-3 बार क्वेश्चन कर लीजिए, समझ लीजिए आपका क्वेश्चन आपके पास है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप। अब हम क्या करते हैं बेटे, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करते हैं, IF लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, e की पावर इंटीग्रल p dx। अब e की पावर इंटीग्रल p का मान 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इंटू डी एक्स है बेटे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो e की पावर इसका इंटीग्रल log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, e की पावर कभी भी log आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है बेटे, तो हमारे पास x बचता है। जिसको सूत्र याद होते हैं वही इंटेलिजेंट होता है, बार बार कहता हूँ। e की पावर log x कितना होता है x, देखो e की पावर log x, तो क्या बचा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। अब हम क्या करेंगे बेटे, इसमें इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ये तो हमारे पास क्या आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब हम लिखेंगे इसका हल, हल का मतलब सॉल्यूशन y इंटू IF बराबर इंटीग्रल q इंटू IF इंटू डी एक्स और प्लस सी। y IF कितना आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q का मान कितना आपके पास कोट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू IF कितना आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस सी। अब इसमें बेटे इंटीग्रल देखो इसका सोल्व करो, पहले इसको क्या बचा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ये कट गया बेटे इससे हमारा, ये कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रल क्या बचा कोट एक्स इंटू डी एक्स और प्लस सी। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटे कि कोट एक्स का समाकलन कितना होता है। कोट एक्स का इंटीग्रल जिसको याद होता है समझ लीजिए उसके 10th क्लास में 80 प्लस में मार्क्स होते हैं, नहीं तो हर बच्चे को याद नहीं होता कोट एक्स का इंटीग्रल। बता दो अच्छा, कोट एक्स का इंटीग्रल log साइन एक्स होता है, कोट एक्स का इंटीग्रल होता है बेटे log साइन एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, हर बच्चे को याद नहीं होता, बता दिया आपको y बराबर, और जिसको याद होता है समझ लीजिए उसके हाई स्कूल में 80% नंबर होते हैं, c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटे, और एक क्वेश्चन ऐसा 8 नंबर का हर साल आता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हर साल एक। 4 क्वेश्चन आपकी बुक में है, 4 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में, विद्या क्वेश्चन बैंक को ही कर लीजिए, बुक को आप एक तरफ रख दीजिए, इससे ही आपका समझ लीजिए 90 प्लस का काम हो गया। राइट जी सर, ओके बेटे, ठीक है, हाँ मेहनत करो मेहनत, धन्यवाद बेटे।